वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। अगर अपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो जो प्लेटफॉर्म आपको सीखने चाहिए उनमें से सबसे पहले आ जाता है मेटा एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 है गूगल एडवर्टाइजिंग और नंबर 3 है लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग। अगर आप ये तीनों प्लेटफॉर्म सीख जाते हैं यानी कि मेटा, गूगल और लिंक्डइन सीख जाते हैं तो आप तकरीबन 70 to 80% ऑफ द डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख जाते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल ट्विटर है, टिकटॉक है, पिंटरेस्ट है, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन है, ईमेल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, और भी प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पेड एडवर्टाइजिंग में यूज होते हैं वो मेटा, गूगल और लिंक्डइन। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने नंबर 1 मेटा इस वजह से नहीं बताया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस तो डिसाइड करती है आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की। अगर आपके कैंपेन की प्राइस क्या, आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस है, सेल्स है, क्या है, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए गूगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने नंबर 1 मेटा इस वजह से बताया कि मेटा सीखना आसान है एज कंपेयर टू गूगल के सीखने के। ठीक है। मेटा के अंदर जो चीजें आ जाती हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है। अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलानी है, पेड प्रमोशन चलानी है, तो फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से चलती है। दोनों के ऊपर लाइक फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से चलती है। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला के कंज्यूमर को अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लेके आना है, तो वो ऐड भी कहां से चलेगी? फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से। नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जिसे हम कहते हैं जीनी ऑफ एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, वो है गूगल एडवर्टाइजिंग। ठीक है। गूगल के जरिए आप जब ऐड चलाते हैं तो कहां कहां दिखाई देता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। गूगल के जरिए ऐड चलेगी तो गूगल सर्च के ऊपर ऐड दिखाई देगी, डिस्प्ले के ऊपर ऐड दिखाई देगी। मैं इनका थोड़ा सा नैरेटिव देता हूं, बाद में मैं, ये एक लंबी वीडियो होगी, बाद में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। यूट्यूब के ऊपर, जीमेल के ऊपर, एप्स के ऊपर, गूगल डिस्कवर के ऊपर और गूगल मैप्स के ऊपर। ठीक है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। ये पे गूगल सर्च क्या होता है। गूगल के ऊपर जब आप जाते हैं, आप कोई क्वेरी रेज करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ सैमसंग S25 प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है। या बाइंग नाइकी शूज इन पाकिस्तान, या बाइंग नाइकी शूज इन इस्लामाबाद एफिलिएट मर्कज। ठीक है। तो जो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं गूगल सर्च के ऊपर, जो रिजल्ट्स सामने आते हैं उस पेज को कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और 2 रिजल्ट्स ऊपर होते हैं, 2 रिजल्ट्स नीचे होते हैं मोस्टली। ठीक है। और वो जो आप एक ऐड का बटन बना होता है, अभी मैं सिस्टम में जाके भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है। ये होता है गूगल सर्च ऐड। ठीक है। गूगल सर्च ऐड कहां से चलती है? गूगल से। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन वेबसाइट्स और एप्स के साथ गूगल का लिंक है, जहां पे आपकी जो ब्रांड है अपनी ऐड चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल OLX आ गया, ठीक है, rosie.pk आ गया, यहाँ कोई न्यूज़पेपर का आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पढ़ते हैं, ई वर्जन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आपको ऐड दिखाई देते हैं। ये एड्स कहाँ से चलती हैं? वेबसाइट के ऊपर जो एड्स चलती हैं कहाँ से चलती हैं? गूगल से चलती हैं। जब आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो दरम्यान में आपको एक ऐड दिखाई देता है। ये ऐड कहां से चलती है? गूगल से चलती हैं। जीमेल जब आप खोलते हैं वहां पे भी आपको प्रमोशन में ऐड दिखाई देते हैं, तो ये ऐड कहां से चलते हैं? गूगल से चलते हैं। मैप्स के ऊपर भी आपको ऐड दिखाई देते हैं, ये एड्स कहां से चलते हैं? गूगल के ऊपर चलते हैं। अगर आप एंड्रॉइड या iOS देखते हैं, ठीक है, वहां पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप के अंदर भी एडवर्टाइजिंग होती है, वो एड्स कहां से चलती हैं? वो भी गूगल से चलती हैं। कंपैरेटिवली मेटा की निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मेटा भी इंपॉर्टेंट है, वो अवेयरनेस के लिए, ये कन्वर्जन के लिए भी है, अवेयरनेस भी अच्छी जनरेट करता है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में ये लाइक इसके बाद आ जाता है लिंक्डइन भी। ठीक है। इन तमाम से रिलेटेड वीडियोस, डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, काफी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। आज ये वीडियो का मकसद है कि 2024 से रिलेटेड मैं आपको गूगल का कंप्लीट बताऊंगा कि 2024 में क्या इंटरफेस से रिलेटेड मैं बताऊंगा। गूगल की आपने बेसिक से लेके जीमेल अकाउंट क्रिएट करने से लेके आपने गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, पेमेंट की सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने वहां पे कैंपेन्स किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है। ये कंप्लीट आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सिखाने का कम से कम जो अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस लाइक मंथली चार्ज कर रहे होते हैं 50-60,000 चार्ज कर रहे होते हैं, और ये टोटली फ्री है, प्रैक्टिकल वीडियोस है। ठीक है जी।
तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि गूगल का एड स्पेशलिस्ट आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है, गूगल का फॉर्म आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपने एड अकाउंट कैसे क्रिएट किया, गूगल के अंदर टाइप्स ऑफ कैंपेन कौन कौन सी हैं, और उसके बाद आपने उन कैंपेन्स को क्रिएट कैसे करना, उसके अंदर अपनी ऑडियंस को किस तरह क्रिएट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक लेवल की वीडियो होगी। ठीक है, एडवांस लेवल से रिलेटेड पहले ही मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ब्राउज कीजिएगा और उनको भी रेफर कीजिएगा। तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि आप गूगल के मास्टर किस तरह बन सकते हैं। गूगल एड अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें पेमेंट की सेटिंग करने के बाद हमारे पास ये एक इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे बताऊंगा। ठीक है, बाद में मैं एडवांस लेवल पे बताऊंगा कि गोल्स का क्या करना होता है, आपने टूल्स किस तरह यूज करने हैं, एडमंस में किस तरह यूज करने हैं, आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है तो कैसे देनी है, आपने इनसाइट्स रिपोर्ट्स किस तरह देखनी है, आपने एसेट्स कैसे देखने हैं, ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। अभी ग्रेजुअली मैं आपको, अभी मैंने आपको बताया कि एड अकाउंट किस तरह बनाते हैं, उसमें पेमेंट कैसे होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कैंपेन्स किस तरह क्रिएट होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कैंपेन है। फिर ग्रेजुअली आस्ता आस्ता आगे जाते जाएंगे तो मैं आपको फिर ऑडियंस का बताऊंगा, फिर मैं आपको गोल्स का बताऊंगा, फिर मैं मुख्तलिफ जो कन्वर्जन क्रिएट होती है, मेजरमेंट टूल्स हैं उसका बताऊंगा, और इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो लेंथी होगी कुछ, लेकिन होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल के तमाम प्लेटफॉर्म के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। फिर आप जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने गूगल के ऊपर ऐड कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है जी, ये इंटरफेस खुला है। नई कैंपेन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करके नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे कैंपेन क्लिक करके कैंपेन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आप अवेयरनेस लेके आना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस कंसिडरेशन करवाना चाह रहे हैं, या सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, या लीड्स भी एक तरह की सेल्स ही होती है, लेकिन वो फाइनली मैच्योर लीड नहीं होती। सेल्स ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लीड्स ज़्यादातर प्रॉपर्टी या इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लीड्स में आपके पास लीड फॉर्म आ जाता है, फिर आपके कॉल सेंटर के लोग उनको फ़ोन करके सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, या आपने वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट की ट्रैफिक लेके आनी है, ऐप की प्रमोशन करनी है, या लोकल स्टोर के ऊपर विजिट करवाना है। ठीक है जी, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जब आप गूगल को बताते हैं कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ये है, तो वो उसी हिसाब से उसी तरह के लोगों को आपकी एड दिखाता है। ठीक है, फिर उसे हम कहते हैं गोल, वो वही सेट करके उसी तरह का एल्गोरिथम चलता है, और कन्वर्जन उसी हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने ये सारे के सारे, जब सेल्स भी करते हैं तो नीचे जो कैंपेन की टाइप आती है वो वही रहती है। अब हम देखते हैं कि क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस हम सिलेक्ट करेंगे, और हमारे पास जोन सी ऑप्शन आएगी। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है, प्राइमरीली गूगल के पास जो 3 तरह की कैंपेन है, एक है सर्च, एक है डिस्प्ले, एक है वीडियो। ये बाकी सारी इन्हीं के अंदर से वेरिएशन है। ठीक है, गूगल सर्च के ऊपर आप जब गूगल के ऊपर, मैं अभी आपको बता देता हूँ वो कैसे इसी की वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको ये डिटेल बता दूं, गूगल सर्च। ठीक है, गूगल सर्च फॉर एग्जांपल जब आपने गूगल के ऊपर आप लिखे यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। ठीक है जी, ये अगर मेरे पास आ जाता है तो यहाँ पे मेरे पास अभी यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं आई। मेरे पास अभी कुछ वैसे बनी हुई है, पीपीटी के अंदर बनी है, मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने लिखा तो इस तरह के आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, नीचे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, तो दिस मीन्स कि ये वाली पेड एडवर्टाइजिंग लोगों ने, इन ब्रांड्स ने पेड एडवर्टाइजिंग की हुई है। ठीक है, तो इसको यानी कि ये गूगल सर्च के ऊपर शो हो रहा है ना, इस वजह से इसे कहते हैं गूगल सर्च एड। ये कहाँ से चल रही होती है, ये गूगल की सर्च प्लेटफॉर्म से चलती है, ये यानी कि यहाँ से चलेगी। ठीक है, गूगल सर्च एड यहाँ से चलती है, गूगल सर्च। अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको यहाँ पे एक ऐड बनाना सिखाऊंगा, और हर एक की एक ऐड बनाना मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर।
उसके बाद आ जाता है गूगल डिस्प्ले ऐड। गूगल डिस्प्ले ऐड में तकरीबन 3 मिलियन वेबसाइट्स और ऐप्स के साथ गूगल का लिंक है कि अगर आप अपनी ऐड चलाती हैं तो उन 3 मिलियन में से जो आप सिलेक्शन आपकी जो कैटेगरी है वहाँ उन कैटेगरी के हिसाब से आपकी ऐड वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, अब ये किस तरह दिखाई देती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, गूगल, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको चलेंगे मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है जी, ये है गूगल डिस्प्ले ऐड। फॉर एग्जांपल गूगल डिस्प्ले ऐड में हमारे पास दो तरह की ऐड होती है, एक स्टैंडर्ड और एक स्मार्ट होती है। अभी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, मैं बता दूंगा। और गूगल डिस्प्ले ऐड के अंदर भी दो तरह की ऐड है, रिस्पॉन्सिव होती हैं और एक अपलोड डिजाइन होते हैं। वो मैं अभी आपको वन बाय वन करना दिखाता हूँ। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई देख रहे हैं, ये गल्फ न्यूज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें एक ऐड आपको नज़र आ रहा है, ये आपको क्रॉस भी नज़र आ रहा है ना, दिस मीन्स ये गूगल की ऐड है। ठीक है, अब ये है इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव ऐड। ये कौन सी है? रिस्पॉन्सिव ऐड है। इसके अंदर हम अपने जो साइजेस देते हैं, अप टू 15 इमेजेस देते हैं, जिनमें से 1:1 की रेशो होती है कुछ डिज़ाइन, और कुछ डिज़ाइन होते हैं 1.91:1 की रेशो में हम उनको अप टू 15 इमेजेस या डिज़ाइन हम देते हैं। ठीक है, फिर गूगल अपनी मर्जी के हिसाब से ये लाइक डिज़ाइन देते हैं, अपनी हेडलाइन देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर गूगल अपने साइज के हिसाब से जो साइज उसको मिलता है फिर उसको वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, उसको यहाँ पे गूगल को यहाँ पे ये साइज मिला, उसने इसको एडजस्ट कर लिया, उसने ये डिजाइन यहाँ रख दिया और टेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया और कॉल टू एक्शन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये लाइक ये गूगल खुद ही बनाता है। लाइक ये अपेरेंटली तो मुझे अच्छा अपेरेंटली अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम इसको गूगल को खुद ही दे देते हैं कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से खुद ही साइज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, इसी तरह ये भी अगर आप देखें वाशिंगटन पोस्ट में ये भी पूरी की पूरी ऐड है। ठीक है, डिजाइन यहाँ पे आ गया, पिक्चर यहाँ पे आ गई और टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ये जहाँ पे ये क्रॉस का साइन बना होना उसका मतलब है ये गूगल डिस्प्ले ऐड से चल रही है। ठीक है, इसी तरह समा के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली ऐड है। ठीक है, इसी तरह ये वाली है, ये वाली है, इनके साथ नीचे साइजेस भी हैं। ठीक है, 970 इंटू 250, 300 इंटू 250, इस तरह इनके हर एक के साइजेस भी अवेलेबल है। अब ये वाली हम ऐड देखते हैं कि ये देखें, ये बिल्कुल लाइक जिसे कहते हैं ना, टेक्स्ट और पिक्चर के साथ उस डिजाइनर ने क्रिएट किया है। तो ये कौन सी है? ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये अपलोड ऐड है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना, इसके अंदर भी दो तरह की है, क्या रिस्पॉन्सिव और एक होती है अपलोड। आपने डिजाइन, एक यहाँ पे आपने डिजाइन खुद अपलोड नहीं किया, आपने डिजाइन दे दिए गूगल को, टेक्स्ट भी दे दिया और गूगल ने अपनी मर्जी के हिसाब से डिजाइन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने डिजाइन बना के खुद अपलोड किए कि जी मेरा अगर इस साइज का डिजाइन है, ये साइज है, तो मेरा डिजाइन ये होगा। ठीक है, 970 इंटू 90 होगा तो मेरा डिजाइन ये होगा, अगर 728 इंटू 90 होगा तो मेरा डिजाइन ये होगा। ठीक है, इसी तरह ये वर्टिकल डिजाइन्स हैं और यहाँ पे भी ये डिजाइन है। ये 300 इंटू 60 है, ये 160 इंटू 600 है, और ये वाले हैं, ये पहले थे डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, ये सारे के सारे डेस्कटॉप से रिलेटेड हैं, और ये वाले डिजाइन कौन से हैं? मोबाइल से रिलेटेड है। ठीक है, गूगल डिस्प्ले ऐड मोबाइल के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें, ये 320 इंटू 100 है, ये वाला है 300 इंटू 450, ये वाला कौन साइज है? लाइक हर एक के अलग अलग साइजेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इनको कहते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड। ये वो साइजेस हैं जो कि हम बनाते हैं। अगर आपने अपलोड करना है तो आपने, ये अवेलेबल साइजेस होते हैं। लाइक आपने अगर लार्ज लेटर बोर्ड करना है तो 970 इंटू 90 ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला यूज़ होता है 336 इंटू 280, और ये वाले स्काई स्क्रैपर, ये दो यूज होते हैं, और ये एक स्क्वायर यूज होता है। आप मल्टीपल साइजेस बना के अपलोड कर सकते हैं और फिर आपके इसी के हिसाब से वहां पे डिजाइन दिखाया जाएगा। ठीक है, एक तीसरी चीज आ जाती है गूगल में, हम देखें तो कैंपेन के अंदर ही ये दो मैंने बताई आपको, सर्च और अभी मैंने डिस्प्ले बताई है। शॉपिंग ऐड, शॉपिंग ऐड क्या है? ये भी सर्च की तरह ही चलती है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम देखें तो सर्च में हमारे पास ये रिजल्ट्स आए थे, ये हमारे पास रिजल्ट्स आए थे पहले सर्च में। ठीक है,
और ई कॉमर्स से रिलेटेड, ये ई कॉमर्स नहीं था जैसे ये रिजल्ट्स आए। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आपको पिक्चर्स भी कभी कभी नजर आती हैं, ठीक है। ये कौन सी ऐड है, ये गूगल शॉपिंग ऐड के जरिए चलती हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड है ना, ये जो पिक्चर्स नजर आ रही है किसके जरिए चल रही है, गूगल शॉपिंग ऐड के जरिए चल रही है, ठीक है। तो ये भी बाय सम हो गूगल सर्च ऐड का ये एक हिस्सा है। और तीसरी ऐड हमारे पास होती है वीडियो ऐड, जिसे हम कहते हैं यूट्यूब के ऊपर ये चलती है, ठीक है। ये यूट्यूब के ऊपर किस तरह चलेगी, यूट्यूब के ऊपर भी हमारे पास जो वेरिएशंस अवेलेबल होती हैं, अभी मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है। यूट्यूब के अंदर दो तरह की एड्स चलती हैं, एक होती है वीडियो की एड चलती है और एक होती है टेक्स्ट एड चलती है, ठीक है। वीडियो एड यानी कि आपने जो एड प्रमोशन जो प्रमोट करनी है वो वीडियो की फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और टेक्स्ट एड होता है वो वीडियो नहीं होगा, यानी कि टेक्स्ट बना हुआ होगा, ठीक है। वीडियो में जो एड प्रमोट करते हैं वो भी तीन तरह से होती हैं, एक होती है इन स्ट्रीम, एक होती है डिस्कवरी, पहले उसका डिस्कवरी नाम था, अब उसको इन फीड कहते हैं या सर्च कहते हैं, और तीसरा होता है शॉर्ट्स, ठीक है। इन स्ट्रीम के अंदर भी मल्टीपल वेरिएशन है, एक होता है स्किपेबल, एक नॉन स्किपेबल, एक बम्पर, एक सीक्वेंस ऐड। स्किपेबल यानी कि 5 सेकंड की ऐड होती है और आपकी वीडियो के अंदर आप वीडियो देख रहे होते हैं, दरमियान में ऐड आ जाती है और 5 सेकंड आपको देखना ही होता है, फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्किपेबल ऐड। नॉन स्किपेबल ऐड भी आप वीडियो देख रहे होते हैं, दरमियान में आ जाते हैं, लेकिन ये 15 सेकंड की ऐड होती है और ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बम्पर या प्री रोल ऐड होती है, आपकी वीडियो देखने से पहले स्टार्ट होती है और 6 सेकंड की ऐड होती है। सीक्वेंस ऐड होती है, आपने मल्टीपल ऐड एट लाइक आपने एक सीक्वेंस में चलाती है। एक और चीज बता दूं कि आने वाले वक्त में, बल्कि अभी से, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा इन हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग एआई को यूज कर रहे हैं, एआई की बेस पे वीडियोस बना रहे हैं। पहले वीडियो बनाना एक्सपेंसिव होता था, पहले अगर हम लाइक में मार्केटिंग में अगर हम वीडियो बनाते थे, इसकी डीवीसी बनती थी, तो डीवीसी कोई एक रीजनेबल डीवीसी दो ढाई मिलियन की कॉस्ट करती थी और एक अच्छी डीवीसी लाइक 6-8 मिलियन से ऊपर चले जाती थी। तो हम मल्टीपल एड्स नहीं बनाते थे, हम एक ही ऐड बना के उसी को यूज करते थे। अब क्या है कि एआई की मदद से लाइक वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है। तो अब सीक्वेंस ऐड बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल एड्स एक ही कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टोरी फॉर्मेट में, उसमें क्या है कि अगर आपका कंज्यूमर ने एक ऐड आपकी देख ली, एक जेनेरिक ऐड आपने बनाई, वो आप उसने देख ली, उसके बाद उसने उसके ऊपर क्लिक किया, और तो अब आप उसको वो जेनेरिक ऐड नहीं दिखाएंगे, अब आप उसी कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की ऐड दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल उसने वो भी ऐड देख ली, तो अब आप उसको अपने प्राइसिंग की ऐड दिखा देंगे। अगर उसने वो भी देख ली तो आप उसको अपने स्टोर की ऐड दिखा देंगे। तो लाइक ये एक सीक्वेंस में ऐड चल रही होती है, बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद इन स्ट्रीम वाली मैंने बता दी, उसके बाद होता है इन फीड या सर्च, जिसे पुराना नाम था डिस्कवरी। ये आपका डेस्कटॉप पे इस तरह साइड पे ये शो हो रहा होता है, मोबाइल में इस तरह शो होता है, सर्च होम रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे नीचे शो होता है, वॉच पेज पे इस तरह नीचे शो होता है और होम पेज पे इस तरह यहाँ पे शो होता है। इसको कहते हैं इन फीड या सर्च ऐड, ठीक है। और शॉर्ट्स में आपको आपको तो वो पता ही होगा, शॉर्ट्स में भी वीडियो चल रही होती है, ठीक है। दूसरी चीज है, एक है वीडियो, दूसरा है टेक्स्ट ऐड। टेक्स्ट ऐड क्या है कि आपने अक्सर ऐड देखा होगा, जब ऐड चल रहा होता है तो राइट साइड पे एक आपका छोटा सा एक कंपेनियन बैनर से कहते हैं वो नजर आता है, ये टेक्स्ट ऐड होता है, ये वीडियो ऐड नहीं होता। वीडियो का हिस्सा डिस्प्ले स्किपेबल ऐड के साथ ये चलता है और इसे कहते हैं डिस्प्ले बैनर, ठीक है, कंपेनियन बैनर। और इसी तरह आपने ओवरले ऐड, ये ओवरले ऐड यूट्यूब से नहीं चलती, ये गूगल के डिस्प्ले से चलता है, ठीक है। गूगल डिस्प्ले से आपने ओवरले ऐड चलाई है, तकरीबन 20% नीचे वाले हिस्से के ऊपर ये एक टेक्स्ट ऐड आता है और उसके राइट साइड पे ये वाला आप देख रहे हैं, ये एक बैनर है, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्प्ले बैनर और इस वाले से को कहते हैं ओवरले एड्स, ठीक है जी। ये सारी की सारी वीडियोस मैंने आपको बता दी। अब इनके मैं साइजेस बता देता हूँ। डिस्प्ले ऐड का जो साइज होता है, डिस्प्ले ऐड ये वाला डिस्प्ले ऐड, ठीक है। ये डिस्प्ले ऐड ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये डेस्कटॉप पे सिर्फ दिखाई देता है और इसका साइज होता है 300x250 या 300x60। ओवरले ऐड ये अभी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो टेक्स्ट ऐड होता है, ये साइज होता है लाइक ये सेमी ट्रांसपेरेंट ओवरले एड्स दैट अपीयर ऑन द लोअर 20% पोर्शन ऑफ योर वीडियो, ठीक है। और ये भी कहाँ पे, सिर्फ डेस्कटॉप में शो होता है। 468x60 या 728x90 इसका साइज होता है। स्किपेबल वीडियो ऐड, ये वाली स्किपेबल वीडियो ऐड जो ये वाली है, ये कहाँ पे शो होती है, डेस्कटॉप पे, मोबाइल डिवाइसेस पे, टीवी पे, गेम कंसोल में, ठीक है। और ये 5 सेकंड के लिए कंज्यूमर
कस्टमर ज़रूर देखता है, और ये मैक्सिमम ये 5 सेकंड से लेके 3 मिनट तक ये वीडियो की लेंथ होनी चाहिए। नॉन स्किपेबल ऐड होती है, इसी तरह यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर दिखाई देती है, और ये कम से कम 15 सेकंड के लिए की ज़रूर ऐड होती है, ठीक है जी। बम्पर ऐड ये वीडियो को, और ये मोबाइल और डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस पे नॉन स्किपेबल ऐड देखी जाती है। बम्पर ऐड क्या होता है कि 6 सेकंड का ऐड होता है, वीडियो देखने से पहले दिखाई देता है डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस पे, इसी तरह स्पॉन्सर्ड कार्ड आ जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि आपने कैंपेन क्रिएट कैसे करनी होती है। फॉर एग्जांपल सर्च ऐड के ऊपर की मैं बात करता हूँ, आपने गूगल सर्च ऐड के ऊपर क्लिक किया। गूगल सर्च ऐड, अच्छा ये एक और चीज़ बता दूँ, ये सर्च ऐड ज़्यादातर सर्च ऐड होती हैं टेक्स्ट ऐड, ठीक है। डिस्प्ले के ऊपर आपकी चलती हैं इमेजेस, स्टैटिक इमेजेस, और वीडियोस भी अब चलती हैं, और वीडियो के ऊपर वीडियो चलती हैं। शॉपिंग ऐड के ऊपर भी बाय सम हो ये इसी की टेक्स्ट ऐड, ये इमेजेस होते हैं लेकिन सर्च के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस मैक्स में बताना भूल गया। परफॉर्मेंस मैक्स होती है कि गूगल की, जब हम गूगल सर्च ऐड में बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता देता हूँ। गूगल सर्च ऐड चलाते हैं तो सिर्फ यहाँ पे गूगल सर्च के ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। और अगर हम डिस्प्ले ऐड दिखाते हैं तो सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर दिखाई देती है, और यूट्यूब के ऊपर वीडियो ऐड चलाते हैं तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर दिखाई देती है। तो हर एक के, अगर हमने यूट्यूब के ऊपर ऐड दिखाना है तो ये कैंपेन क्रिएट करेंगे, ये कैंपेन क्रिएट करेंगे तो वीडियो के ऊपर नहीं दिखाई देगी। इसी तरह ये कैंपेन क्रिएट करें तो सर्च के ऊपर दिखाई नहीं देगी। इसी तरह ये कैंपेन डिस्प्ले की क्रिएट करेंगे तो वीडियो के ऊपर या सर्च के ऊपर दिखाई नहीं देगी। तो गूगल ने क्या किया, उसने एक परफॉर्मेंस मैक का एक कैंपेन की नेचर दे दी। उसने क्या, अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाते हैं तो वो आपने उसको अपने डिज़ाइन दे देने हैं, वीडियो दे देनी है, डिस्क्रिप्शन दे देनी है, लाइक ये एक ऑटोमेटेड कैंपेन है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे आप ये बनाना सीख जाएंगे तो फिर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी बनाएंगे। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी रेफर कीजिएगा, ठीक है जी। आपने ये एक कैंपेन चलाएंगे तो आपकी कैंपेन ऑटोमेटिकली सर्च पे भी दिखाई देगी, वीडियो पे भी दिखाई देगी, डिस्प्ले पे भी दिखाई देगी, जीमेल पे भी दिखाई देगी, गूगल मैप पे भी दिखाई देगी, गूगल डिस्कवर पे भी दिखाई देगी, यानी कि गूगल के और एप्स में भी दिखाई देगी। यानी कि गूगल के रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन, ठीक है। गूगल के तमाम एसेट्स पे ये दिखाई देती है। डिमांड जनरेशन क्या है, ये यूट्यूब के ऊपर और गूगल डिस्कवर और जीमेल के ऊपर दिखाई देती है। शॉपिंग ऐड आपको मैंने बता दिया, और ऐप, ये वाली ऐप अगर आपने अपनी ऐप की प्रमोशन करनी है तो आप ये वाली कैंपेन चलाते हैं, ठीक है जी। अब मैं एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ गूगल सर्च की। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने गोल्स की सेटिंग करनी है। गोल्स कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको आगे जाके अभी समझाऊंगा कि आपने गोल्स कैसे सेट करने हैं। गोल्स की बेसिस पे ही आपकी कन्वर्जन, अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। ये मल्टीपल गोल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डमी अकाउंट है, इस वजह से ये मल्टीपल गोल्स सेट हुए हैं यहाँ पे। मैंने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अब मुझसे वो मेरा पूछ रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। सर्च सेलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट की विजिट्स हो या फोन कॉल्स हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे, जो बंदा मेरी ये वाली सर्च की कैंपेन देखेगा वो मुझे फोन कॉल्स करे, ठीक है। फोन कॉल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है। बल्कि चले फोन कॉल जी दिखाते हैं। वेबसाइट्स की विजिट तो बहुत आसान है, मैं बाद में आपको वेबसाइट विजिट भी समझा दूंगा। मैंने अपना नंबर लिख दिया 0312403994 और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इसका क्या है कि मैं एक सर्च ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। सर्च ऐड चला रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं इसको लेके आऊंगा अपने फोन के ऊपर, ठीक है। और कैंपेन का नाम मैंने दे दिया ट्रैकिंग करने के लिए सर्च ऐड, सर्च फोन कॉल्स और 14 अगस्त, ताकि आप बाद में इसको ट्रैक कर सकें कि रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। आपने कंटिन्यू किया, स्टार्ट न्यू कैंपेन मैंने किया और मेरे पास अभी आ जाएगा कन्वर्जन। मैं कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मैं क्लिक्स के ऊपर चलूंगा। बिडिंग की भी मैं स्ट्रेटजी आपको सारी के सारी समझाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो के अगले से में नेक्स्ट किया और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सर्च के ऊपर रिजल्ट्स दिखाई दें, डिस्प्ले के ऊपर दिखाई ना दे। क्योंकि गूगल सर्च इंजन जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब मजीद आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल सर्च एक बॉटम ऑफ फनल ऐड है, जिसमें कंज्यूमर जब टाइप करता है तो उसको रिजल्ट्स वहां पे दिखाई देते हैं। यानी कि जब कंज्यूमर का माइंड होता है बाय करने का या कुछ सर्विस अवेल करना है तो उस वक्त वो गूगल सर्च के ऊपर जाता है। अगर आपने डिस्प्ले नेटवर्क भी इसके अंदर डाल दिया
तो फिर आपको वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिस्प्ले नेटवर्क पे तो फिर अवेयरनेस एक तरह की बन रही होगी, जबकि गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर आपका बॉटम ऑफ फनल चल रहा होगा। तो इस वजह से आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ, आप करके देख लीजिएगा। अगर आपने अवेयरनेस जनरेट करनी है तो फिर, लेकिन गूगल सर्च कैंपेन अवेयरनेस के लिए नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ लोकेशंस। लोकेशंस में एंटर लोकेशन, मैं कहता हूँ कि मेरे पास है, मैं कहता हूँ लाहौर के अंदर मैं ऐड चलाना है। आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मैं लाहौर को ऐड चला दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक और लोकेशन ऑप्शंस में दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। एक है presence or interest, people in regularly in or who have shown interest in your included location recommended, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लाहौर का ये लिखा, सिटी लिखा, तो ये वो लोग हैं जो लाहौर में रहते हैं या लाहौर में इंटरेस्ट रखते हैं। बेशक वो लाहौर में नहीं रहता, ये कह रहे हैं ना, आर हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। फॉर एग्जांपल, लाहौर में मैं नहीं रहता, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लाहौर है, तो मैं अपना इंटरेस्ट दिखाया हुआ, तो ये मुझे ऐड मुझे भी दिखाई देगी। मैं लाहौर में नहीं रहता, मैं इस्लामाबाद हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट में अपना लाहौर डाला हुआ है, तो ये मुझे ऐड दिखाई देगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ बंदे पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसी सिचुएशन में इनको एक्सक्लूड करें। आप वो अपने लाइक अगेन आपकी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर है कि आपने उन्हीं लोगों को ऐड दिखानी है जो वहां पे रहते हैं, या उन लोगों को दिखानी है जो उनका शौक रखते हैं कि यार मुझे ये लाहौर पसंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंस, पीपल इन आर रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि जो आपकी लोकेशन जो सिलेक्ट किए वहां पे रहते हो, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। एडवांस सर्च आगे एक और चीज आपको बता दूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने आपका एक फूड का बिजनेस है। फूड का बिजनेस आपका डिलीवरी है, कि आपकी डिलीवरी एक लिमिटेड डिलीवरी है, कुछ 6 8 10 किलोमीटर की के रेडियस में आप डिलीवर करते हैं, ठीक है, लाहौर इस्लामाबाद F8 मरकज के अंदर। तो आप क्या पूरी लोकेशन पे तो नहीं दिखाएंगे ना इस्लामाबाद। अगर मैं दिखाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एक लिमिटेड रेडियस सेलेक्ट करूंगा। मैं कहूंगा कि मुझे 10 माइल के अंदर F8 मरकज में मेरा जहां पे मेरी लोकेशन है, मैं कह रहा हूँ उसी के हिसाब से 10 किलोमीटर के 10 माइल तक मेरी ऐड दिखाएं, अदरवाइज मेरी ऐड ना दिखाओ, ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि अगर कोई और बंदा इससे आगली जगह से कोई बंदा आपको फोन करके आपसे ऑर्डर का मांगेगा, तो नंबर 1 तो आपके ऐड के क्लिक करने के पैसे ज़ाया होंगे। नंबर 2, आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो आपके ब्रांड की भी एक, जिसे कहते हैं ना, पब्लिसिटी खराब होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से रेडियस को भी सिलेक्ट करके आके लेके चल सकते हैं, ठीक है जी। लोकेशन की मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लैंग्वेज आपने यही रहने देनी है। ऑडियंस सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगेन अक्सर जो है लाइक इसके लिए हम लोग ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करते सर्च से रिलेटेड, क्योंकि सर्च में तो बंदे ने खुद टाइप करना है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगेन आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि ऑडियंस के अंदर किस किस तरह की ऑडियंस होती है। आप मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं। किसी में आप ऑडियंस की सिलेक्शन करके भी लेके चल सकते हैं, किसी में आप ऑडियंस को ओपन छोड़ के भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड में मैंने टाइप करना है मेरी कोई भी लाइक एज है, मुझे अगर शूज बाय करने हैं तो मैं कीवर्ड टाइप करूंगा गूगल के ऊपर जाके। गूगल मसलन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद, तो मेरी कोई भी एज है तो मैं वो टाइप करके लेके आ सकता हूँ। तो इस वजह से ऑडियंस का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि डिटेल डेमोग्राफिक्स में आप डेमोग्राफिक यानी पेरेंटल स्टेटस क्या है, मैरिटल, एजुकेशन, हाउस, एम्प्लॉयमेंट, ये ले लेते हैं। उसके बाद आपकी अफिनिटी आ जाता है। अफिनिटी मैं आपको बाद में इन मार्केट, यानी कि इन मार्केट का मतलब है कि वो लोग जो कि इससे रिलेटेड मार्केट में सर्च कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और आपने हेयर केयर, फॉर एग्जांपल आप मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आई मेकअप है जो भी है आपने उसको क्लिक कर लेना, ठीक है जी। इसी तरह आपने ये अफिनिटी, ये वो लोग हैं जो कि मार्केट में मेकअप या कॉस्मेटिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट बाय करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है। और अफिनिटी ये एक छोटा साइज है इन मार्केट का, अफिनिटी एक बड़ा साइज है। इसके अंदर वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट है या ये है कि अभी मार्केट में ब्राउज कर रहे हैं एक्टिवली,
रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है, ये है कि उसका बेशक वो ब्राउज नहीं करे लेकिन उनका मेकअप में इंटरेस्ट है, तो ये बड़ी ऑडियंस है, ठीक है। ये छोटी ऑडियंस होती है, बड़ी ऑडियंस होती है, और इसके ये आप उस वक्त यूज करें जब आपका मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा है। अगर आपका मार्केटिंग बजट लिमिटेड है तो आपने इन मार्केट ऑडियंस यूज करनी है। जो डेटा सेगमेंट्स के अंदर आ जाता है कि आपके अपना डेटा कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। आप ये मसलन मैं आपको इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, बहुत अच्छी चीज होती है ये भी। आपने कस्टमर लिस्ट आपने अपलोड करनी है, आपने मसलन आपके पास कोई एक्सेल शीट बनी है तो आपने वहां से कस्टमर लिस्ट अपलोड कर देनी है। यहाँ से आपने क्लिक किया, कंटिन्यू किया, और आपने यहाँ से कनेक्ट अगर आपका सीआरएम कनेक्टेड है तो कनेक्ट अ न्यू डेटा सोर्स, या अपलोड अ फाइल मैनुअली आपने यहाँ से कर देते हैं। आपके पास कोई डेटा सोर्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद मजीद ऑप्शन आ जाती हैं, लीड फॉर्म अगर सेगमेंट्स बने हुए हैं आपके पास, ये यूट्यूब यूजर हैं। यूट्यूब यूजर यानी कि यूट्यूब के ऊपर उसने आप चैनल यहाँ पे बता देंगे कौन सा चैनल है, ठीक है, और आपका चैनल के ऊपर व्यू एनी वीडियो देखी हो, या कोई सर्टेन वीडियो देखी हो, या कोई वीडियो एज एन ऐड देखी हो, या व्यू सर्टेन वीडियोस एज एन ऐड देखी हो, या आपके चैनल के सब्सक्राइबर हो, या आपके चैनल के पेज को विजिट किया हो, या आपकी कोई वीडियो को लाइक किया हो, इस तरह ये आपने इनमें से कोई एक्शन ले लेना, और आपने यहाँ पे ड्यूरेशन बता देनी है कि फॉर एग्जांपल 180 डेज या कितने दिनों के लिए आप, और इसको आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह न्यू सेगमेंट के अंदर और वेबसाइट से रिलेटेड भी आ जाता है। वो वेबसाइट, और ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाके ये बनेगी, और ये बहुत अच्छी एक लाइक आप जिसे कहते हैं ना, इस तरह की कैंपेन आपको ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी ऑडियंस क्रिएट नहीं अच्छी होगी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये अक्सर होती है ऑडियंस लाइक यूट्यूब के ऊपर अच्छा परफॉर्म करती है, डिस्प्ले के ऊपर अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन सर्च के ऊपर आप कीवर्ड की ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने यहाँ पे क्रिएट किया वेबसाइट विजिटर्स। वेबसाइट विजिटर्स में आपने अपना नाम दे दिया, विजिटर्स ऑफ अ वेब पेज, आपने बता दिया वेबसाइट वेब पेज विजिट्स कौन से दिनों से लेके कौन से दिनों तक आपने करना है, और फिर आपने ऐड एक्शन कर देना, ठीक है, क्रिएट सेगमेंट कर देना। इसके बाद आपके पास दूसरा आ जाता है वेबसाइट विजिटर के बाद ऐप यूजर्स हैं। यूट्यूब यूजर मैंने आपको बता दिया, कस्टमर लिस्ट बता दिया, और लीड फॉर्म आ गया, ठीक है। और इसके अलावा आ जाता है कस्टम कॉम्बिनेशन, आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम सेगमेंट्स एक है। कस्टम सेगमेंट्स में क्या है कि आपने ये बहुत ही सॉलिड ऑडियंस होती है। इसमें क्या है कि आपने पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, यानी कि कोई भी इस तरह से रिलेटेड कीवर्ड, यानी कि लेडीज शूज, अगर किसी ने लेडीज शूज टाइप किया है गूगल के ऊपर, इस तरह की कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो आपकी ऐड इस तरह की ऑडियंस को दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरह ब्रांडेड फुटवियर फॉर लेडीज, सैंडल हील्स फॉर लेडीज, ये नीचे आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने ऑडियंस एक क्रिएट कर ली। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक और ऑडियंस भी होती है जिसे हम कहते हैं कि आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट, यानी कि इसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो आपके जो कंपेटिटर हैं आपने उसके ऊपर नाम भी दे देना है कंपेटिटर वेबसाइट, ठीक है, कंपेटिटर वेबसाइट्स। आपने जो आपके कंपेटिटर हैं, यानी कि अगर आपका लाइक शूज है तो आपके शूज से रिलेटेड जो आपके कंपेटिटर की वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट्स आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। पीपल हु ब्राउज सिमिलर वेबसाइट्स, वेबसाइट सिमिलर टू, ठीक है। तो आपने ये वाली वेबसाइट्स यहाँ पे अपने कंपेटिटर्स की मैक्सिमम वेबसाइट्स यहाँ पे डाल देनी है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखिए, आपने रिलेटेड कंपेटिटर की वेबसाइट डालिएगा। ऐसे नहीं हो कि आपके अगर आप लेडीज गारमेंट्स बेचते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस है 3 या 4 हज़ार, और आप उस ब्रांड को भी अपना कंपेटिटर बना दें जिसकी प्राइस ही को स्टार्ट होती है 25-30 हज़ार से, तो आपकी ऐड फिर उन लोगों को भी दिखाई देगी जो कि उस वेबसाइट पे जाते हैं, तो फिर आपका अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वो आपकी ऐड हो सकता है देख ले लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट से कन्विंस ना हो, तो आपने रिलेटेड कंपेटिटर यहाँ पे डालने, ठीक है। तो इस तरह आपको आइडिया हो गया कि आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। ऑडियंस क्रिएट करने के बाद लाइक बहुत ही सॉलिड चीज़ होती है ऑडियंस क्रिएट करना। अगर आपने अगेन गूगल सर्च के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आप गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब की ऐड या कोई भी और कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपकी ऑडियंस की सही अंदाज में सिलेक्शन नहीं होगी तो आपकी कैंपेन परफॉर्म ही नहीं, अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। सर्च में आपके पास इतनी लिबर्टी होती है कि आप बगैर ऑडियंस के भी लेके चल सकते हैं आप, लेकिन मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करके चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं, ये एक्चुअली होती है कीवर्ड्स की गेम, ठीक है। हम आ जाते हैं कि जी हमारे यहाँ पे किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। ये हम लोग इनमें से ऐड स्केड्यूल मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि ऐड, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि क्या है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी ऐड हर रोज ना दिखाई दे, यानी कि मंडे वाले दिन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म अक्सर मंडे को अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो मंडे वाले दिन आप इसका टाइम दे दे कि जी मैं एक स्पेसिफिक टाइम से लेके लाइक सात सुबह, आप इसको रखें सुबह 9:30 बजे से लेके मैं इसको चलाता हूँ रात के 6 बजे तक, ठीक है। मंडे को अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। इसी तरह आपने लेकिन बाकी दिनों में ट्यूसडे को कैसे रखना है, वेडनेसडे को कैसे रखना है, आपने ये स्केड्यूल यहाँ पे परफॉर्म करना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी वक्त आपको लगे कि यार अब मेरा लाइक मंडे को मैं कैंपेन वैसे ऑटोमेटिकली ऑफ लाइक उसको बटन से जाके ऑफ कर दो, तो वहां से ना कीजिएगा, आप इसको स्केड्यूल कर दिया करें, ठीक है। उसके बाद हमने स्केड्यूल करने के बाद हम इसको नेक्स्ट के बटन पे, बाकी आपने कोई चीज़ें नहीं, स्टार्ट और एंड डेट आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद फाइनल यू आर रिक्वायर्ड, ये एआई की बेसिस पे पूछ रहा है कि हम वो खुद ही आपको सारे के सारा कीवर्ड बना के दे देगा, लेकिन अभी हम इसको स्किप करके खुद ही जनरेट करते हैं, ठीक है। खुद जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे डाले, लेके मेरे पास है लेडीज गारमेंट्स। लेडीज गारमेंट्स आपने यहाँ पे तो दो तरह के कीवर्ड हैं, अभी ब्रॉड मैच आ जाता है, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ये तीन तरह के कीवर्ड आपने यूज कर सकते हैं। और ये कीवर्ड की ऊपर मैं एक पूरी वीडियो मेरी अवेलेबल है, अभी मैं अगर इसके अंदर करूंगा ना तो कुछ 6-7 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। ये एक ब्रॉड मैच कीवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा नीचे, ठीक है। ऐड में आके यहाँ पे मैं फाइनल यूआरएल डालता हूँ अपना, फॉर एग्जांपल मेरी ये एक वेबसाइट है, अभी मैं लाइक समझे कि यही एक वेबसाइट, इसी के ऊपर मैंने ट्रैफिक को लेके आना है, और तो मैं इसको यहाँ पे डाल दिया, फाइनल यूआरएल ये हो गया। और ये मैं बल्कि इसको दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मेरा कीवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, और ये मतलब एक दो और मैं कीवर्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ, 2 से 3 कीवर्ड डाल सकता हूँ, ठीक है। एड स्ट्रेंथ, आप यहाँ पे ये आप यहाँ पे आप ये ऐड भी साथ साथ बनना शुरू हो जाएगी, और ये स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ये देखिए साथ साथ ये यहाँ पे इसको ऐड भी बनाना शुरू कर रहा है, ठीक है। और मैंने इसको कॉल्स फ़ोन के ऊपर लेके आना है, तो मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा कि मुझे फ़ोन के ऊपर लेके आना है, तो फ़ोन नंबर मैंने इसको पहले बता दिया था, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद आप मेरे पास आ जाएगी नीचे हेडलाइंस आ जाएंगे, तो मैंने हेडलाइंस एक लर्न डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ठीक है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और ये इसी तरह आपने हेडलाइंस क्रिएट करनी है, ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी सारी की सारी, ये फ़ोन नंबर आ गया, हेडलाइंस यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी, लर्न डिजिटल मार्केटिंग और फ्री मार्केटिंग कोर्स, लाइक आप अपने जो भी प्रोडक्ट होगी उसी हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा, फ्री यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये आप साथ साथ यहाँ पे देखते जाएं कि आपको ये ऐड की स्ट्रेंथ भी बनना शुरू हो जाएगी। आपने हेडलाइंस अगर पूरी डालेंगे, पॉपुलर कीवर्ड जो ये है वो आपकी हेडलाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर शामिल होगा, तो ये इसकी ऐड की स्ट्रेंथ अच्छी शो होगी, अदरवाइज आपकी ऐड की स्ट्रेंथ अच्छी शो नहीं होगी, ठीक है। ये लर्न डिजिटल फ्री आ गया, इसी तरह नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाएगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन का भी आपको दिखा देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन कैसे शो होगी। यहाँ पे आपने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन डाली, तो यहाँ पे आपने हेडलाइंस डाल दी, और यहाँ पे आपने अपनी अप टू 5 यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन भी डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बिजनेस का लोगो डाल देना है। बिजनेस का लोगो डालने के बाद फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस नेम है मेरा आमिर रशीद, ठीक है, ये सारे सारे आप लिखते जाएंगे तो ये ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ठीक है जी। और
इसके बाद साइड लिंक्स है। साइड लिंक्स आप कैसे बनाते हैं? साइड लिंक्स आपको ये बनी बनाई आपको यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आपने बनानी है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि साइड लिंक्स हम ऐड कैसे करते हैं। हम ऐड करेंगे साइड लिंक। मेरे पास है एसेट्स लाइब्रेरी में, ये मेरे पास बनी हुई साइड लिंक्स हैं। अप टू 4 साइड लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद मैं आपको उसको बताता हूँ कि आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे। ये आ गया साइड लिंक्स। ठीक है जी, अब ये साइड लिंक्स कैसे दिखाई देगी ऐड के ऊपर जाके देखते हैं। ये देखें, किड्स टॉयज, होम, रिस्ट वॉच, ही आपकी ऐड के नीचे साइड लिंक दिखाई देना शुरू हो जाती है। आपने इसको क्रिएट कैसे करना है? आपने सिंपली यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक, इससे क्या होता है साइड लिंक से आपकी जिसे कहते हैं CTR मजीद इंप्रूव हो जाती हैं। आपने यहाँ पे अगर साइड लिंक्स क्रिएट करना है तो आपने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद क्रिएट का बटन पे क्लिक करना है और जो वेबसाइट आपने देनी है, फॉर एग्जांपल होम पेज देना है, उसका दे देना है और आपने यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, गेट मोर डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसका URL दे देना है, तो आपका ये एक साइड लिंक बन जाएगा। इसी तरह आपने दूसरा साइड लिंक, तीसरा, अप टू 4 साइड लिंक सेम वेबसाइट के आपने अप टू 4 वेबसाइट साइड लिंक्स बना लेते हैं, ठीक है जी। साइड लिंक्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे डन कर देना है और आपकी ये ऐड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक गूगल सर्च ऐड है, एक बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत एडवांस लेवल पे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड में मजीद डेप्थ में आपको समझा दूं, लेकिन इसके इतने ही स्टेप्स होते हैं, इसके अलावा इसके कोई स्टेप नहीं होता है। तो अभी मैं आपको इससे अगले में बताऊंगा गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब, इसी ऐड, इसी वीडियो के अंदर। और फिर एंड पे इंशाल्लाह गोल क्रिएशन और एक्सपर्ट लेवल पे एक किसी एक आध कैंपेन को मैं क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने गूगल डिस्प्ले ऐड कैसे क्रिएट करनी है। अभी जो सर्च ऐड हमने डिस्कस की है उसमें कॉल टू एक्शन जो था वो था कॉल्स करना, ठीक है। अभी हम एक और कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं। उसमें कॉल टू एक्शन क्या होगा? वेबसाइट विजिट। उसमें और इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रन डाउन कर लेते हैं ताकि एक बार रिपीट हो जाए सर्च ऐड। अगेन बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस लेवल पे मैं इस वीडियो के एंड पे ट्राई करूंगा कि मैं इस वीडियो को मजीद हर एक पॉइंट को बहुत मजीद मैं एक्सप्लेन कर सकूं। इवन कि कीवर्ड्स के कौन कौन से मैच टाइप है उनको भी एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है जी। हमने क्या करना है, न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है। न्यू कैंपेन क्लिक किया, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस गोल क्लिक किया। उसके बाद हमने आगे सर्च के ऊपर क्लिक किया और गोल्स जो आपने डिफाइन किए होंगे वो गोल निकालने के बाद आपने उसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन आ गई वेबसाइट विजिट। पहले हमने फोन कॉल्स किया था, अब वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है। वेबसाइट विजिट के ऊपर मैं लेके आना चाह रहा हूँ इसको अपनी वेबसाइट ahmedrashid.com के ऊपर। तो मैंने अपनी वेबसाइट जहाँ पे आपने लेके आना है वो आपने उसका लिंक दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे उसका नाम दे देना है। कैंपेन में कैंपेन है वेब विजिट्स, ठीक है। और 14 अगस्त को ये हम इसकी कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं और इसको हम बनाते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। स्टार्ट न्यू कैंपेन है, ठीक है। कन्वर्जन की जगह पे शुरू में आप क्लिक्स ले लें। बिडिंग अभी आपको मैं एक अलहदा इसी के एंड पे एक पूरा चैप्टर होगा जिसमें मैं बिडिंग की तमाम स्ट्रेटेजीज बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी बिडिंग किस वक्त ज्यादा कन्वीनियंट रहती है, ठीक है। और अगेन सर्च ऐड में सर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए, डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए हमें। लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, लोकेशन ऑप्शंस भी बता चुका हूँ कि प्रेजेंस पे रखना है हमने, वो वाला नहीं लेके आना। लैंग्वेज सेम रहेगा। ऑडियंस की सिलेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एक एडसेट बनाइएगा ऑडियंस के साथ और एक एडसेट बनाइएगा बगैर ऑडियंस के। लेकिन ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं? ब्राउज में डिटेल्ड ऑडियंस का डिटेल्ड डेमोग्राफिक क्या होती है, अफिनिटी क्या होती है, इन मार्केट योर डेटा सेगमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बनाई। योर डेटा के अंदर बहुत सॉलिड एक ऑडियंस होती है जिसे हम कस्टम ऑडियंस कहती है। ये सारी चीज़ें बनाना मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड टारगेटिंग के ऊपर ही रहना है। अगर आपने ऑडियंस सिलेक्शन किया तो आपने उसको मजीद एक्सपैंड नहीं करना, यहीं पे रहना है, ठीक है जी। और उसके बाद हम आ जाएंगे मोर सेटिंग्स में। हमने कोई भी चीज़ की मोर सेटिंग लाइक आप स्टार्ट और एंड डेट लेके आ जाएंगे। स्केड्यूल आपने करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने दिन के हफ्ते के किसी खास दिन में ऐड चलानी है और दिन के किसी खास हिस्से में ऐड चलानी है तो आप ऐड स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद
क्योंकि हमने शुरू में वेबसाइट दी थी अपना, तो ये एआई जनरेटिव के एआई की बेस पे उसने हमें अपना राइटअप खुद दे दिया, लेकिन हम इसको स्किप करके हम कहेंगे हम खुद ही अपना राइटअप लिखेंगे। और अगेन उसने जो मेरे वेबसाइट जो मैंने शुरू में दिया था उसकी बेसिस पे उसने ब्रॉड मैच कीवर्ड निकाल लिए जो मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल थे। फर्ज करें मैंने इन्हीं के ऊपर अपनी एड चलानी है, मैं इनमें से इतने ज़्यादा नहीं करता, लाइक मैं इनमें से कोई 2-3 रख लेता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस इज मुझे नहीं चाहिए, ठीक है जी। मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटिंग टूल, मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये 3-4 डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस और सोशल मीडिया मार्केटिंग, बल्कि मैं ये 2 रखता हूँ और उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। ये मैंने 2 कीवर्ड के ऊपर एक पूरी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। अगर अगेन मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी। ब्रॉड मैच क्या होता है और किस तरह यूज होता है, इसके अलावा फ्रेज मैच क्या होता है और एग्जैक्ट मैच क्या होता है, ये पूरी वीडियो आप, अगर आपको कीवर्ड में इशू बन रहा है कि आपने कौन सा कीवर्ड किस तरह यूज करना है, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, आपने अपना फाइनल यूआरएल देना है जहाँ पे आपने लैंडिंग करवानी है। और ये हम लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग है, इसका डिजिटल पाथ दे दिया हम लोगों ने, डिजिटल एमकेटी, ठीक है। ये सामने ऐसे ऐड बनना शुरू हो जाएगी, ये डिजिटल और एमकेटी ये सामने आना शुरू हो गया, ठीक है जी। और अब यहाँ पे भी हम अपना फोन अभी भी हम साथ इसको ऐड कर सकते हैं, लाइक ये नहीं है कि हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो वेबसाइट का है तो लैंडिंग वेबसाइट पे ही जाएगी, लेकिन साथ एक जिसे कहते हैं ना नीचे एक ये क्लिक करके फोन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हेडलाइंस आपने देनी है, जैसे जैसे आप जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उस तरह के कीवर्ड्स आपकी हेडलाइन में जरूर आने चाहिए, ठीक है। अप टू 5 हेडलाइंस देनी है आपने, लाइक 5 into 15 होती हैं, आपने कम से कम 5 हेडलाइन जरूर देनी है। 5 हेडलाइन देने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, लाइक डिस्क्रिप्शन देनी है जो कि 90 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, और इस डिस्क्रिप्शन में आपकी कीवर्ड शामिल जरूर होना चाहिए। बिजनेस नेम आपने यहाँ पे देना है, ठीक है, बिजनेस नेम दिया। और बिजनेस नेम के बाद आपके पास अपना जो कंपनी का लोगो है आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे साइट लिंक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ज़रूर देना चाहिए। और इसकी रीज़न ये है कि आपका सीटीआर जो है वो क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 सी अप टू 4 आपने ऐड करनी होती है, तो अप टू मैं ये 2 ऐड कर लेता हूँ और आपको साथ साथ दिखा देता हूँ कि आपने कैसे, ये यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने यहाँ से क्रिएट करना है, एडिट करना है, और आपने जो यहाँ पे क्रिएट के बटन पे जाना है। और अगर होम पेज है तो होम पेज लिखते हैं। अगर आपकी कोई जो भी आपने कैटेगरी से रिलेटेड बता रहे हैं उसका टेक्स्ट लिख के, मसलन रिस्ट वॉचेस हैं, किड्स गारमेंट्स हैं, या जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसकी डिस्क्रिप्शन पे 1-2 लाइनों की दे के और आपने उसका यूआरएल लिख देना, ठीक है। करने के बाद आपने साइट लिंक क्रिएट कर दिया। साइट लिंक्स आपको ज़रूर देनी चाहिए, इससे आपकी सीटीआर इंप्रूव हो जाती है, ठीक है जी। मोर एसेट्स में भी मैं देख लेता हूँ कि आपने अगर प्राइस को डिस्काउंट है या लीड फॉर्म है तो वो यहाँ पे ऐड करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद आपने डन करना है और आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना बजट देना है कि आपका बजट कितना है। बजट देने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और ये आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। हमने कौन कौन से किए हैं, बिडिंग हमने बताई है कि हमारी बिडिंग क्या है, क्लिक की बिडिंग है, कैंपेन की सेटिंग की है, कीवर्ड हम लोगों ने मैच टाइप कीवर्ड डाले हैं, ठीक है। और ऐड बनाया है, ऐड बनाने के बाद बजट, और उसके बाद हम इसको रिव्यू में कर देंगे। तो आपकी ऐड गूगल सर्च ऐड एक हम लोगों ने बनाई है कॉल्स के ऊपर और एक हम लोगों ने बनाई है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है जी। अब हम एक ऐड क्रिएट करते हैं, गूगल डिस्प्ले ऐड क्रिएट करते हैं, ठीक है। गूगल डिस्प्ले ऐड के ऊपर ऑडियंस की इंपॉर्टेंस होती है। मैं अब यहाँ पे अगेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस हम लोगों ने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम आ जाते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड, ठीक है जी। गूगल डिस्प्ले ऐड पे आने के बाद हम इसको गोल्स को ऐसे ही रखेंगे जो हमारे गोल्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका आपने नाम दे देना है, अपनी जो वेबसाइट है वो दे देनी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैंपेन का नाम दे दिया डिस्प्ले 14 अगस्त
14 अगस्त, ठीक है जी। और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू कैंपेन मैंने क्रिएट करनी है। अब लोकेशन अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लोकेशन कैसे सिलेक्शन करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे मोर सेटिंग्स के ऊपर। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इतना, इसमें ऑडियंस का डिफरेंस आ जाएगा, स्टार्ट एंड डेट आ जाएगा, एड स्केजुअल है, डिवाइसेस आपने कहाँ कहाँ पे लेके चलनी है, ठीक है। और डायनामिक ऐड अभी आपने नहीं बनानी। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। आपने अपना बजट दे देना है। डेली का बजट मेरा फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैं 4000 रुपीज़ पर पर डे लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्जन में मैं इसको कन्वर्जन ही रखता हूँ, वैल्यू इंप्रेशन के ऊपर नहीं लेके आता। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास टारगेटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। कंफर्म इट्स यू, एक मिनट, ये मुझे टू फैक्टर वेरिफिकेशन मांगेगा। तो आपके ने भी अगर टू फैक्टर वेरिफिकेशन की है तो ये आपको ये जी टू फैक्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। एड टारगेटिंग में मेरे पास क्या कौन कौन सी है, बहुत अच्छी। यहाँ पे आपने ऑडियंस को बहुत ध्यान से देख के बनाना है, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन अच्छी होगी तो आपकी कैंपेन भी अच्छी क्रिएट होगी। ऑडियंस सेगमेंट्स मेरे पास आगे अगेन, हम हमारे पास कौन कौन सी ऑडियंस के सेगमेंट हैं। डिटेल डेमोग्राफिक है, अफिनिटी है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऐड किसको दिखाऊं, जो कि पेरेंट्स हैं ऑफ इन्फेंट्स हैं, पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स हैं, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूल्स हैं। ये आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपने ऐड किनको दिखानी है। मैरिटल स्टेटस में सिंगल, इन रिलेशनशिप और मैरिड है। एजुकेशन उसकी कितनी होनी चाहिए ये आप देख लें, और हाउस ओनरशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अफिनिटी, जैसे मैंने, और इन मार्केट अच्छी मार्क बहुत अच्छी लाइक ऑडियंस होती है इसके अंदर। आपकी ये वो लोग हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में ब्राउज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बाय करने के इंटेंशन से या आपकी इंफॉर्मेशन लेने की इंटेंशन से वो ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिजनेस सर्विसेज हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे फूड सर्विसेज इक्विपमेंट है, साइनेज है, ठीक है। इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। आप अपनी चीज़ें देखिए, आप अपनी कैटेगरी देखिएगा कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड वो कहाँ पे लैंड करते हैं। और अगर आपको समझना है कि आपकी ऑडियंस का लाइक इसमें से किस के साथ लिंक करेंगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप ऑडियंस की टारगेटिंग के लिए कौन से आपको इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। और कम से कम एक से कम 2 से 3 आपने ऐड ग्रुप वहाँ पे बनाने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा इन मार्केट, एक छोटी ऑडियंस है, अफिनिटी बड़ी ऑडियंस है। इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि सिर्फ उन्होंने उसको इंटरेस्ट रखते हैं, जबकि यहाँ पे वो लोग शामिल हैं जो कि इंटरेस्ट भी रखते हैं और बाय करने के मूड में है, ठीक है। योर डेटा सेगमेंट के अंदर आपने यहाँ पे आ जाता है कि आप डेटा सेगमेंट में आपका जो अपना कस्टम कॉम्बिनेशन है, एक मिनट, ये डेटा सेगमेंट है, ये डेटा सेगमेंट में कंबाइंड करने के बाद अभी यहाँ पे ये वाला योर कस्टम डेटा, ठीक है। यहाँ पे कस्टम डेटा में आपके पास आ जाएगा कि आपने कीवर्ड की बेसिस पे आपने कोई ऑडियंस क्रिएट करनी है या आपने अपने कंपेटिटर की वेबसाइट के ऊपर कोई ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। ये आपका कस्टम ऑडियंस आ जाएगी। इसके बाद योर डेटा सेगमेंट में आपके पास आ जाना चाहिए यहाँ पे क्लियर ऑल, और इसकी बनाने की ऑप्शन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही। ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो डेटा होता है वो योर डेटा सेगमेंट के अंदर आ रहा होता है, योर डेटा सेगमेंट के अंदर आ रहा है। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। कस्टम सेगमेंट्स आ गया और कंबाइंड सेगमेंट्स आ गया। इसी तरह आपने ये अपनी, जब आप ऑडियंस एक बार बना लेते हैं तो आपकी ऑडियंस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है, यानी कि SEO SEM से रिलेटेड, मीडिया एंटरटेनमेंट शॉपर से रिलेटेड। तो जो अपनी ऑडियंस लेनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑडियंस आ जाएगी। उसके बाद आपके पास मजीद जो डेमोग्राफिक्स की डिटेल अवेलेबल है, डेमोग्राफिक्स में आप लाइक जेंडर में किसको लेना चाह रहे हैं, मेल फीमेल है, एज क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद अगेन एक और चीज़ देखिएगा, एक ही ऐड ग्रुप के अंदर इतना बड़ा ऐड एज ना डालें। और अगर एक ऐड ग्रुप है उसमें मेल अलहदा करें, अगले ऐड ग्रुप में फीमेल अलहदा करें, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी ऑडियंस ने परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल एक ऐड ग्रुप बनाए फीमेल का 18 से 34 तक, और एक ऐड ग्रुप बनाए फीमेल का 35 से 54 या 64 तक। इसी तरह एक ऐड ग्रुप बनाए मेल का 18 से 34 तक, एक ऐड ग्रुप बनाए मेल का 35 से 64 तक। फिर उनको आफ्टर वीक आप उनके रिजल्ट्स मेजर करें, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस आपकी अच्छी परफॉर्म की
भी है, ठीक है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में पहले बता देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो ऐड है किस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर दिखाई दे, किस तरह के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर दिखाई दे, किस तरह की ऐप्स के ऊपर दिखाई दे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप फीमेल से रिलेटेड को प्रोडक्ट बेचते हैं और आप चाहते हैं कि आपने फीमेल को टारगेट करना है, तो कहाँ करेंगे? उनको ड्रामा चैनल के अंदर करेंगे, कुकिंग से रिलेटेड किसी वीडियो के अंदर उनको अप्रोच करेंगे, तो ये आप सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी ड्रामा के अंदर देखता हूँ कि मैं पाकिस्तानी ड्रामा, या अगर मेल को अप्रोच करना है तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं इनको। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने कहाँ पे उनको अप्रोच करना है, ठीक है। पाकिस्तानी ड्रामा, वेबसाइट्स आ गया दिज़ाला, दिज़ला, showbiz.pk, प्ले, नियाजी टीवी.pk, ठीक है, dailymotion.com। इसी तरह आपने ये वेबसाइट्स चेक कर लेनी है कि आपने किसके ऊपर अपने आप ARY digital.tv, ठीक है। ये आप वेबसाइट चेक करने के बाद आप इसके ऊपर इनको चेक कर लीजिएगा कि मैं इसके ऊपर अपनी ऐड चलाना चाह रहा हूँ, नहीं चलाना चाह रहा, ठीक है। वेबसाइट्स के बाद आ जाएगा यूट्यूब चैनल। हर पल जियो के ऊपर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी ऐड 57.6 मिलियन है, ठीक है। आपने ये भी देखने कि सब्सक्राइबर्स कितने हैं इसके, ठीक है। इसके सब्सक्राइबर पाकिस्तान सीरियल, ये A+ एंटरटेनमेंट 5.94 मिलियन, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कर ली, यूट्यूब वीडियो की आपने सिलेक्शन कर ली कि जान से प्यारा जूनी जोनी जो भी है, ठीक है। एपिसोड 1 है, इसकी 56.7 थाउजेंड व्यूज़ हैं। इसके जान निसार एपिसोड 44 के 1.6 चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर है, वीडियो के ऊपर व्यूज़ हैं। तो आपने जिसके व्यूज़ अच्छे होंगे आपने वहाँ पे अपना ऐड इसको सेलेक्ट कर लेना और आपने ऐड वहाँ दिखानी है। इसी तरह आपके पास ऐप्स आ जाएंगी, ARY डिजिटल, ड्रामा बॉक्स, माई ड्रामा। तो आपने ये सिलेक्शन करनी है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद एक और हम इसको डन कर देते हैं और मज़ीद टारगेटिंग ऑप्शन में जाते हैं। इसमें कीवर्ड, ये वो कीवर्ड नहीं है जो गूगल सर्च के ऊपर मैंने आपको समझाए थे। ये कीवर्ड है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे, आपने अगर चाहते हैं कि आपकी ऐड किस तरह की ऐसी जगहों पे दिखाई दे जो कि कुकिंग से रिलेटेड हो, तो आप कुकिंग का कीवर्ड यहाँ लिख देंगे, तो आपकी ऐड कहाँ किस तरह की वेबसाइट्स पे, ऐप्स पे, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब वीडियो में ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हूँ। इसी तरह टॉपिक भी सेम है, लाइक आपका यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ टॉपिक्स, ये आपने यहाँ पे अपने टॉपिक बता दिया कि किस तरह के टॉपिक से रिलेटेड आपकी वीडियो आपकी जो ऐड है वहाँ दिखाई देगी। ब्यूटी बॉडी आर्ट से रिलेटेड है, फेस एंड बॉडी केयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा नैरो मत किया करें ऑडियंस को, ऑडियंस लाइक अच्छी ऑडियंस बुलाएं, लेकिन हर एक चीज़ की आप वहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि आपकी कौन सा एड सेट परफॉर्म किया है, ठीक है। किसी एक एड सेट में आप कीवर्ड के ऊपर चला दें, ठीक है, कि कीवर्ड, किसी एक एड सेट में आप प्लेसमेंट के ऊपर चला दें, किसी एक एड सेट में आप सिर्फ जेंडर के ऊपर चला दें और आप जेंडर के साथ आप इंटरेस्ट ले लें, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ एड सेट्स बनाएंगे, हफ्ता 10 दिन आप उनको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप देखेंगे कौन सा एड सेट परफॉर्म किया, फिर आप उस एड सेट को ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। इसको ऑडियंस बनाने के बाद इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे अब आपने अपनी ऐड देनी है, फाइनल यूआरएल यानी कि आप कहाँ लेके आना चाह रहे हैं, और इसका बिजनेस नाम क्या है, बिजनेस नाम आमिर रशीद ही है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ये है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शायद बताया था। अभी मैं कौन सी बना रहा हूँ, ये वाली ऐड बना रहा हूँ, ये वाली ऐड बना रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। यहाँ पे अप टू 15 इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं और इन 15 इमेजेस में से जो इनके साइजेस होंगे वो होंगे 1:1 और 1.91:1, यानी कि उनमें से कम एक डिज़ाइन इस साइज का होगा और 14 इस तरह के होंगे, या एक इस तरह का होगा और 14 इस तरह के होंगे, या 7 ये होंगे, 8 ये होंगे, अप टू यू, ठीक है। लेकिन दोनों में से कम एक एक जरूर होना चाहिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किया और इमेजेस जो हमारे पास होंगे वो डाल दिए। अगर नहीं है, ये देखिए ये है 16.9, अगर मैंने इसको क्लिक कर लिया, मैंने इसको क्लिक कर लिया,
इसी तरह जो मेरे पास होंगे तो मैंने यहाँ पे इमेजेस को अपलोड कर दिया। इमेजेस अपलोड करने के बाद मैंने इसको सेव कर लिया। अप टू 15 इमेजेस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने अपना लोगो डाल दिया कि आपने यहाँ पे लोगो कौन सा डालना है। ये मेरा पुराना क्लाइंट था, किसी ज़माने मैंने इसके साथ काम किया था। फॉर एग्जांपल जो भी आपका लोगो होगा वो आपने यहाँ पे लोगो के भी दो ऑप्शंस आपने देने हैं, यहाँ पे दो साइजेस में देने हैं। एक साइज में यहाँ पे नहीं आएगा, 1:1 और 1.91:1 दोनों रेशियोज में आपने लोगो यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है जी। लोगोस डाल दिए। ये देखिए जैसे जैसे आप चीज़ें डाल रही हैं तो साथ साथ यहाँ पे वीडियो का बनाना भी शुरू हो गया। ये लोगो आ गया, ये मैंने जो डिज़ाइन दिया था वो आ गया, और यहाँ पे ये बता रहा है कहाँ पे ये डिस्प्ले के ऊपर है, जीमेल के ऊपर कैसे दिखाई देगा, जी यूट्यूब के ऊपर किस तरह दिखाई देगा। तो सारी की सारी यहाँ पे वेरिएशन भी आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नीचे आके हम लोगों ने इसकी हेडिंग दे दी, और हेडिंग देने के बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, लॉन्ग हेडलाइंस दे दी, और उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। डिस्क्रिप्शन देने के बाद हमने मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट हमने अगर जो देना है वो क्या दे सकते हैं, हम देना है जी अप्लाई नो, बाय नाउ, विजिट साइट्स, या जो भी आपने शॉप नाउ करना है तो आपने वो कॉल टू एक्शन का बटन वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने उसको क्रिएट ऐड कर देना, तो आपकी ऐड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये कौन सी ऐड क्रिएट हो रही है, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, जो मैंने अभी आपको ये वाली दिखाई है, ये वाली। तो आपने अगर इस तरह की ऐड क्रिएट करनी हो जिसको हम कहते हैं अपलोड साइजेस, जो कि ये साइजेस के मुताबिक है, तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, अपलोड साइजेस, ठीक है। अभी हम कौन सी काम कर रहे थे, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, अब हम कौन सी बनाने लगे हैं, अपलोड डिस्प्ले ऐड, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको लीव करेंगे, और ये आ गया। हम यहाँ पे सिर्फ आपने यूआरएल देना है, और यूआरएल देने के बाद आपने यहाँ पे जो आपके पास डिज़ाइन बने होंगे, जो आपके डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाए होंगे, ठीक है, और वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और वो आपने सारे के सारे डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। और आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन के अंदर शामिल होती हैं। फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है, रिव्यू में जाएगी और आपकी ऐड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। ये था गूगल की डिस्प्ले ऐड। गूगल डिस्प्ले के अंदर मैंने दोनों ऐड बता दी, रिस्पॉन्सिव की ऊपर भी, और मैंने अपलोड साइजेस भी बता दिए, ठीक है। तीसरी कैंपेन जो कि एक बच जाती है वो है यूट्यूब की। यूट्यूब के ऊपर हमने ऐड कैसे चलाना है, यूट्यूब वीडियो क्लिक किया, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप वीडियो व्यू लेके आना है, अपनी वीडियो की व्यूज लाइक जो ज़्यादा लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन अगर मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, इन स्ट्रीम है, इन स्ट्रीम के अंदर स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर सीक्वेंस और इन फीड ऐड आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें क्या पूछ रहा है कि वीडियो व्यूज जब चलाएंगे तो कहाँ दिखाई देगा, स्किपेबल, इन स्ट्रीम में, इन फीड में और शॉर्ट एड्स में। एफिशिएंट रीच यानी कि आप अपने जो ऐड है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेके आना चाह रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। सब टाइप, टारगेट और फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप एक ही यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी ऐड जाएगी, जबकि यहाँ पे आपके पास लोग कम होंगे लेकिन उनको दिखाई ऐड ज़्यादा बार दिखाई जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक बंदे को एक बार ऐड दिखाई जाएगी, यहाँ पे एक बंदे को 2 से 3 बार ऐड दिखाई जाएगी। नॉन स्किपेबल में आप आपकी ऐड स्किप नहीं करेंगे, उस तरह आपका रीच हो जाएगा। ड्राइव कन्वर्जन जो कि ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म अक्सर यूज़ करते हैं। ऐड सीक्वेंस अक्सर अभी इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें आप मल्टीपल वीडियोस इकट्ठी एक ही वीडियो एक ही कैंपेन के अंदर लेके चल सकते हैं। ऑडियो के अंदर आप सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट लेके चल सकते हैं। यूट्यूब सब्सक्राइबर या एंगेजमेंट या वॉच टाइम ज़्यादा करने के लिए आप ये वाला सब टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम लेके चलते हैं वीडियो व्यूज़ के अंदर, या हम लेके चलते हैं वीडियो व्यूज़ या ड्राइव कन्वर्जन वीडियो व्यूज़ के अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हमने स्टार्ट न्यू किया। इनमें से कुछ कैंपेन्स, कुछ सब टाइप के अंदर आपको, यानी कि कन्वर्जन के अंदर आपको प्लेसमेंट वाली ऑडियंस नहीं मिलेगी, जबकि वीडियो व्यूज़ के अंदर अभी मैं बता देता हूँ। यानी आपने नाम दिया अपनी कैंपेन का, आपने उसका कैंपेन का बजट या डेली बजट आपने बता दिया कि जी मैं डेली का 5000 रुपीज़ लगाना चाह रहा हूँ इस कैंपेन के ऊपर, और आपने लोकेशन आपने अगेन सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे आपने बता दिया कि आपने यूट्यूब वीडियो पार्टनर के ऊपर लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। यूट्यूब कहाँ दिखाई देगा, यूट्यूब वीडियो पे, चैनल पे, यूट्यूब होम पे और इन यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स पे, ठीक है।
उसके बाद आपने सिलेक्शन करने के बाद रिलेटेड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रिलेटेड वीडियो यानी कि एक वीडियो मेरी यहाँ पे चल रही होगी, ये वीडियो यूट्यूब की वीडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 2 वीडियो मेरी नीचे चल रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं रिलेटेड वीडियो लर्न डिजिटल मार्केटिंग आमिर रशीद, ठीक है, मैं अपनी रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आमिर रशीद लर्न डिजिटल ये आ गया जी, ठीक है। एक वीडियो मैं ये लेके आना चाह रहा हूँ, इसी तरह मैं दूसरी वीडियो यहाँ पे, इससे आपकी जो कैंपेन है उसकी सीटीआर मजीद इंप्रूव हो जाएगी। अगर उसने यहाँ क्लिक नहीं किया तो यहाँ कर देगा, ये यहाँ कर देगा, ठीक है। तो आपने रिलेटेड वीडियोस जरूर रखनी है, ठीक है। प्रोडक्ट फीड आपका गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ अगर आपका शॉपिफाई या जो आपका ई प्लेटफॉर्म है वो लिंक है, तो प्रोडक्ट फीड यहाँ से उसको क्लिक कर देगा। मल्टी फॉर्मेट ऐड में अगर आप एक ऐड चलाएंगे तो वो आपकी स्किपेबल बन के भी दिखाई देगी, इन फीड पे भी दिखाई देगी, शॉर्ट में भी दिखाई देगी। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी फॉर्मेट लेके आना चाहें, लेकिन आप इसको ऑन ही कर दिया करें तो आपको तमाम फॉर्मेट में ऐड दिखाई देगी अगेन, ठीक है। अगर आपने इन फीड में आया अपनी ऐड दिखाना तो आपका वीडियो का थंबनेल बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। एडिशनल सेटिंग में हम जाते हैं, यहाँ पे आप डिवाइसेस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे दिखाई दे। मैं चाहता हूँ कि ये टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाई ना दे, बाकी सब जगहों पे। अगर कन्वर्जन है तो टीवी स्क्रीन पे जरूरत नहीं है, अगर अवेयरनेस है, अगर ये अवेयरनेस वाली कैंपेन है तो टीवी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दें, ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैपिंग में मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड दिन में एक बंदा 2 बार से ज्यादा ना देखें और हफ्ते में 5 बार से ज्यादा मेरी को बंदा ऐड ना देखे, ठीक है, इंप्रेशन उसको ना जाए। इसी तरह मैं फ्रीक्वेंसी भी कैप कर देता हूँ कि मेरी ऐड एक बंदा उसके साथ दिन में 2 बार से ज्यादा इंटरेक्ट ना करे और हफ्ते में 5 बार से ज्यादा कोई इंटरेक्ट ना करे। ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको 4 टाइम रखना है, 5 टाइम रखना है या क्या करना है, ठीक है। आपने अब ऐड ग्रुप क्रिएट करना है। ऑडियंस जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। ऑडियंस का नाम देना है, डेमोग्राफिक आ गया, इंटरेस्ट आ गया, डिटेल डेमोग्राफिक उसी तरह जिस तरह पहले हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है। और आपने लाइक यहाँ पे आपके पास सारे का सारा आ जाएगा, ये क्लिक किया और ब्राउज किया। इन मार्केट लाइफ डिटेल्ड अफिनिटी और कस्टम इंटरेस्ट, ठीक है जी, ये सारी चीजें आ गई। एडिशनल सेटिंग में कस्टम सर्च टर्म्स के ऊपर वो जो अभी हमने मैंने बताया था ना कि आप कीवर्ड के ऊपर भी और वेबसाइट के ऊपर भी अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, तो ये वही ऑडियंस है, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइल इसका डिस्प्ले चेंज है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। कंटेंट में अगेन आपने कीवर्ड के ऊपर कीवर्ड यानी कि बताने हैं कि इस तरह के कीवर्ड, कोई कुकिंग है, ड्रामा है, इस तरह के कीवर्ड के ऊपर आपकी लाइक उस जो ऐड है उन चैनल्स पे, वीडियोस पे, एप्स पे दिखाई दे जहाँ पे आप जो कीवर्ड बताएंगे वो अवेलेबल हो, या जो टॉपिक आप देंगे उस तरह के टॉपिक से रिलेट उस तरह के वो लाइक ऐसी वेबसाइट या एप्स या यूट्यूब चैनल पे दिखाई देंगे जहाँ पे जो टॉपिक आपने दिया वो हो। और प्लेसमेंट आप खुद अपनी प्लेसमेंट बताएंगे कि मुझे अपनी ऐड कहाँ पे दिखानी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो का यहाँ पे लिंक दे देना है। वीडियो का लिंक देने के बाद आपने यहाँ पे बिडिंग दे देनी है, बिडिंग ऑटोमेटिकली रखिएगा और उसके बाद आपने कैंपेन को क्रिएट कर देना है। कोई मुश्किल नहीं होती। इस तरह जब आप बनाना सीख जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास कौन सी ऐड बच जाती है, परफॉर्मेंस मैक्स। ये परफॉर्मेंस मैक्स इन सब का कम्बिनेशन है, ये एक ऑटोमेटेड कैंपेन है, डिमांड जनरेशन भी एक ऑटोमेटेड कैंपेन है और शॉपिंग भी इसी का एक सब वर्जन है। ऐप की कैंपेन में आपको मेरे मेरे चैनल के ऊपर पहले से ही ऐप से रिलेटेड कैंपेन वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप रेफर कीजिएगा। और ये एक तरह की बेसिक लेवल पे तमाम डिटेल इसमें मैंने बता दी है। अब आपने प्रैक्टिस करना है। मैंने ऑडियंस भी बता दी कैसे क्रिएट होती हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट होती हैं मैंने आप बता दिया, कैंपेन्स कैसे क्रिएट होती हैं, रन डाउन दिया है एक लाइक क्विक में। अब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। और कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के बाद आपने इंटरेस्ट वगैरह लगाने के बाद आपने अपनी ऐड बना के लगाने के बाद डिस्क्रिप्शन हेडलाइन देंगे और कैंपेन क्रिएट करें।
और हफ्ते बाद उसको देखें कि आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, फिर आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।